नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं पे आपका स्वागत करता हूं। हमने जो समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी समाजशास्त्र सेकंड ग्रेड के लिए, जिन्होंने एसएसटी से अप्लाई किया है, उसमें एक समाजशास्त्र नाम का सब्जेक्ट या विषय है। तो उस समाजशास्त्र से संबंधित जो टॉपिक है, जितने भी 5 टॉपिक दिए हुए यहाँ पे, तो इन 5 टॉपिकों से संबंधित हम हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन लिख कर आ रहे हैं। तो हमने पीछे 4 क्लासें कंप्लीट करवा दी है। आज है 5 नंबर की, वर्ण आश्रम धर्म पुरुषार्थ की अवधारणा विवाह एवं परिवार। इनसे 5 नंबर की है, इससे संबंधित जो 100 क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बार बार आते हैं, उन प्रश्नों को आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। पीछे की 4 क्लासें नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। तो आज 5 नंबर की क्लास है, वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्नोत्तरी है, ऑप्शन वाइज आपको मिलेंगे। आप अपने मन में सोचना कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है, फिर देखना कौन सा उत्तर होता है। देखते हैं, प्राचीन भारत वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार था। प्राचीन भारत वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या था? तो वो था वर्ण व्यवस्था। क्या था? वर्ण था। नेक्स्ट है, जाति का विकास किससे हुआ है? जाति का विकास है ये किससे हुआ है? तो ये वर्ण से हुआ है। किससे हुआ है? वर्ण से। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अत्यधिक विभेदीकृत समूह था, यानी अत्यधिक विभेदीकृत समूह कौन सा था? तो वो समूह था वैश्य। कौन सा था? वैश्य। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था है, तो आश्रम व्यवस्था क्या है? सामाजिक नियोजन है। क्या है? सामाजिक नियोजन। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्ययन कार्य स्वयं से संबंधित आश्रम है। अध्ययन कार्य स्वयं से संबंधित आश्रम है, तो वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का आधार कौन सा संस्कार है? यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का आधार कौन सा संस्कार है? तो वो है विवाह संस्कार। कौन सा है? विवाह संस्कार है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यज्ञ व धर्म अर्थ काम की पूर्ति किस आश्रम से संबंधित है? यज्ञ व धर्म अर्थ काम की पूर्ति किस आश्रम से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना जाता है? तो वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि इसी में व्यक्ति यज्ञ प्रजनन आदि महत्वपूर्ण कर्मकांड संपादित कर पूर्ण होने का प्रयास करता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना गया है? गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है, जीवन के श्रम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास कहलाते हैं। जीवन के जो परम लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पुरुषार्थ है। क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनैतिक आधार कहा है? तो किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनैतिक कहा है? तो किसने कहा है? पीएन प्रभु ने कहा है। किसने कहा? पीएन प्रभु ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा था? ये किसने कहा था? टाइलर ने कहा था। किसने कहा? टाइलर ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा? धर्म क्या? अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा था? ये होबेल ने कहा था। किसने कहा था? होबेल ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो किसने प्रस्तुत किया है? दुर्खिम ने किया है। किसने किया है? दुर्खिम ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरूटा जनजाति पर अध्ययन कर टोटमवाद को धर्म का आधार किसने बनाया है? तो अरूटा जनजाति का अध्ययन कर टोटमवाद को धर्म का आधार किसने बनाया है? तो वो बनाया दुर्खिम ने। किसने? दुर्खिम ने बनाया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म को सामूहिक तथ्य किसने माना है? धर्म को सामूहिक तथ्य किसने माना है? तो वो माना है दुर्खिम ने। किसने माना है? दुर्खिम ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मवाद धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक है। आत्मवाद यानी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है टाइलर। कौन है? टाइलर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक है। जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक कौन है? वह मैक्स मुलर व प्रियूस है। मैक्स मुलर व प्रियूस जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक है।
इसकी व्याख्या दी है। इसमें जीवित सत्तावाद के रूप में मैक्स मुलर व प्रियुस ने प्रतिपादित किया, लेकिन कार्ड रिक्टन व गेरेट ने इसे नए रूप में मानवता के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट है 18 नंबर, मानववाद को मानववाद नाम किसने दिया है? तो मानववाद को मानववाद नाम किसने दिया? तो मेरेट व कार्डरगिटन ने दिया है, कार्डरगिटन ने दिया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्विकास का क्रम है, यानी उद्विकास का क्रम है वो कौन सा है? जादू, धर्म, विज्ञान। क्या है? जादू, धर्म और विज्ञान है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उक्त क्रम किसका है? तो ये क्रम है जेम्स फ्रेजर का है। ये क्रम किसने दिया? जेम्स फ्रेजर ने दिया है। नेक्स्ट है धर्म द्वारा खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति की प्रघटना कहलाती है। धर्म द्वारा खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति की प्रघटना कहलाती है, क्या कहलाती है? धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही धर्म के मूल सिद्धांतों में विश्वास तथा प्रतिबद्धता जो कि धर्मांधता को छूती है, तो वो क्या कहलाती है? धार्मिक रूढ़िवादिता यानी मूलतवाद कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभ्यताओं का संग्रह पुस्तक के लेखक है। तो सभ्यताओं का संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? वो है पी हटिंगटन। कौन है? पी हटिंगटन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसके अंतर्गत आते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से साधन पुरुषार्थ है, तो इसमें साधन पुरुषार्थ कौन सा है? तो वो है धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साध्य पुरुषार्थ है। साध्य पुरुषार्थ कौन सा है? तो वो है मोक्ष। कौन सा है? मोक्ष है। नेक्स्ट है समानुमोदित तरीके से यौन संबंध स्थापित करना कहलाता है। समानुमोदित, समाज के द्वारा अनुमोदित तरीके से यौन संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है विवाह। क्या कहलाता है? विवाह। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? मेलिनोविस्की ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मेलिनोविस्की ने कहा था। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा एक विवाह को अनिवार्य बनाया गया है? किस अधिनियम के द्वारा एक विवाह को अनिवार्य बनाया गया है? वह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली। अंतरजातीय विवाह को मान्यता है वो कब मिली थी? परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किसने किया था? मार्गन ने। इनके अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। सॉरी एक क्वेश्चन गलत है। अगला देखो यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्गन है। मार्गन के अनुसार प्रारंभ में परिवार के स्थान पर शिव होते थे, वह कामाचार की स्थिति में थी। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रीफाल्ट है। कौन है? ब्रीफाल्ट। व्याख्या ब्रीफाल्ट का मत है कि प्रारंभ में पति पत्नी की तुलना में माता पुत्र के संबंध अधिक निश्चित थे। माता पुत्र के संबंध अधिक निश्चित थे। नेक्स्ट है प्रभु परिवार वह है जिसमें आपने जन्म लिया, वह प्रजनन परिवार वह है जिसमें आप विवाह के बाद स्थापित करते हैं। किसका कथन है? तो ये कथन है शेपर्ड का। किसका कथन है? शेपर्ड का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वह जिम्मरमैन। कौन है? जिम्मरमैन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है? तो वेस्टरमार्क की पुस्तक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मदर्स पुस्तक के रचनाकार है। द मदर्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वह ब्रीफाल्ट। कौन है? ब्रीफाल्ट है। नेक्स्ट है किसने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? किसने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? तो वह है कुल्ले ने। किसने कहा है? कुल्ले ने कहा है। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की है। उत्तर आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की है,
तो किसने किया है? शोर्टर ने किया है। किसने किया? शोर्टर ने। शोर्टर ने आधुनिक परिवार की 3 विशेषताएं बताई है। वो कौन है? वैवाहिक अस्थिरता, औरत औरतों का घर या घोंसले से बाहर आना, बच्चों पर माता पिता की अपेक्षा संगी साथियों का प्रभाव अधिक। ये क्या 3 विशेषता बताइए आधुनिक परिवार के। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई माना है। तो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई माना है। वो कौन है? काम्टे है। कौन है? काम्टे। नेक्स्ट है, कौन परिवार को सार्वभौमिक मानव समूह संस्था मानते हैं? तो कौन परिवार को सार्वभौमिक मानव समूह संस्था मानता है? कौन मानता है? मर्डोक। कौन मानते हैं? मर्डोक मानते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, स्पिरो व कैथलीन गफ ने मर्डोक के इस मत का विरोध किया है। नेक्स्ट है, बिना विवाह के स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ रहना और अपने खर्चों का हिस्सा देते रहना है। ये क्या है? कम्यून है। क्या कहलाता है? कम्यून कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किबुत्स इजराइल के कृषक परिवार की सामुदायिक जीवन प्रणाली है। किबुत क्या है? ये इजराइल के कृषक परिवारों की सामुदायिक जीवन प्रणाली है। नेक्स्ट है, नायरों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार कहलाता है। नायरों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? थारवाड़ कहलाते हैं। थारवाड़। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के नबूदरी ब्राह्मणों में पाया जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार है। तो पितृवंशीय संयुक्त परिवार कौन सा है? तो वह है इल्लम। कौन सा है? इल्लम। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुगर्स में पितृवंशीय परिवार है। कुगर्स में पितृवंशीय परिवार है तो कौन से है? ओक्का है। कौन से है? ओक्का। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेविरेट है। लेविरेट है। लेविरेट क्या है? ये देवर विवाह है। क्या है? देवर विवाह है। मृतक के किसी भी भाई से विवाह हो सकता है तो उसे क्या कहते हैं? लिविरेट कहते हैं। सोरोरेट क्या है? सोरोरेट क्या है? शाली विवाह है। सोरोरेट क्या होता है? शाली विवाह होता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? न्यूक्लियर फैमिली शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? मर्डोक ने किया था। मर्डोक ने किया था सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति बहुमतों का संबंधी होता है। किसका कथन है? ये प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है। ये किसका मत है? ये विलियम जे गुड का मत है। इसकी व्याख्या दी हुई है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से विवाह या रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं, अर्थात या 2 या 3 व्यक्तियों के साथ रहने मात्र से परिवार का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, किबुत्स है। किबुत्स क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार है। नेक्स्ट है, परिवार के आपसी संबंध होते हैं। परिवार के आपसी संबंध क्या होते हैं? पैतृक, भातृक, वैवाहिक, उपयुक्त सभी क्या है? परिवार के आपसी संबंध होते हैं। नेक्स्ट है, जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बहुपत्नी विवाह कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में कौन से प्रकार के विवाह का चलन सर्वाधिक पाया जाता है? आधुनिक समय में कौन से प्रकार के विवाह का चलन सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है एक विवाह। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक विवाह। नेक्स्ट है, ऐसा परिवार जिसने परिवार की सत्ता पुरुषों में निहित होती है कहलाता है। वो परिवार कौन से कहलाते हैं? जिसमें पुरुषों के पास सत्ता होती है तो पितृसत्तात्मक परिवार है कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाता है। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? तो वो एक विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? एक विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाता है। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिर्विवाह। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता स्त्रियों में निहित होती है कहलाते हैं। ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता स्त्रियों में निहित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं? मात्र सत्तात्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्र सत्तात्मक। इसी के साथ हमने समाजशास्त्र की 500 इकाइयों के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हमने, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र से, उसमें जाकर देख सकते हो। सारी क्लासें क्रमवाइज है और इन्हीं 500 जो हमने करवाई है 5 क्लासें, इसी क्लासों के आधार पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है
महत्वपूर्ण तथ्य है, उन तथ्यों को 5 इकाइयों से लेकर आएंगे। मात्र 30-30 मिनट की 5 क्लासें और लेकर आएंगे, जिसमें आपके जो समाजशास्त्र से कोई भी प्रश्न है वो गलत होने की संभावना नाम मात्र की होगी। इसी के साथ क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।